हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन और आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको कंपैरिजन करने को मिलेगा कि जो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाले हैं और आप जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए हैं उसमें आपको किस प्रकार से रिटर्न मिल सकता है। एक्चुअली ये वीडियो शूट करने का जो मेरा मकसद था, ये मुझे क्यों लगा, क्योंकि मैंने 2010 में एक LIC पॉलिसी निकाला था जिसका नाम था जीवन सरल। बहुत सारे लोगों ने जीवन सरल का पॉलिसी निकाला है और अभी भी उसके प्रीमियम आप भर रहे हो। तो आपको मालूम है कि आपने प्रीमियम कितना भरा है और आपको मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा। तो जनरली मैं एक आपको विथ एग्जांपल मैं दिखाने वाला हूं कि आप LIC के पॉलिसी में अगर पैसे भरते हो और उसी समय अगर आप LIC के जगह अगर म्यूचुअल फंड में आप पैसे भरते तो आपको कितना डिफरेंस हो जाता था। आपको मैं एक छोटा सा किस्सा बताने वाला हूँ। एक बार क्या हुआ, 2010 में मैं जस्ट जॉब को लगा था। 2009 में मुझे ऑफ़र मिला और 2010 में मैंने सुना था कि अगर आप बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न या अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। और मुझे याद है कि जब मैं 2010 में था तब मैं HDFC बैंक के मैनेजर के पास, रिलेशनशिप मैनेजर के पास गया था और उस टाइम मैं उसको बोला था कि मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान चालू करना है, तो मैं कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान चालू करूँ। मोस्टली मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहा था। बट आपको याद है कि HDFC का जो मैनेजर है उसने उस टाइम मुझे सजेशन दिया था कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि पिछले 4-5 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं है। तो मेरा उसे पहला क्वेश्चन आया कि अगर पिछले 4-5 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया और मे बी अभी आगे जाके ये पूरा परफॉर्मेंस आपको अगले 5-10 साल में दिखेगा। बट उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप म्यूचुअल फंड के जगह FD करो या फिर ETF ले लो, ETF गोल्ड का। जो मैं अगर ले लेता तो उसमें मुझे अच्छा खासा रिटर्न नहीं होता था। बट आपको याद है कि मैं बात कर रहा हूँ 2010 साल की, यानी ये वाला जो है ये 2010 था। तब हमारा जो निफ्टी है वो 5000 कीमत पे चल रहा था। और जैसे कि रिसेंटली 2007 के बाद एक क्रैश आया था बड़ा वाला, और उस क्रैश में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने जो भी SIPs या म्यूचुअल फंड निकाले थे वो सब लॉस में थे। और वो लॉस में कब तक थे? 2008 से लेके 2010 या 11-12 तक भी, या 12 या 13 तक भी लॉस में थे, क्योंकि वो उसी लेवल पे चल रहा था। इसका मतलब यहाँ पे 4 या 5 साल किसी को भी कुछ रिटर्न नहीं मिला था। तो इसी पीरियड में मैंने 2010 में बैंक में जाके सोचा कि अगर 5000 ही अभी निफ्टी चल रहा है तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है और मैं इन्वेस्ट करूँ। बट उस टाइम मुझे रिलेशनशिप मैनेजर ने कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने एक LIC पॉलिसी ले ली। एक LIC पॉलिसी जब ले ली तब मैं 2010 में उसका प्रीमियम रखा था मंथली 500 रुपये, और ईयरली अगर आप कैलकुलेट करते तो 6000 रुपीज़ में पे करता था। और मैं वो आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि 2010 में जो पॉलिसी लिया था वो मेरा मैच्योरिटी 2025 दिसंबर में हो रहा है। बट मैं आज सोचा कि हम देखेंगे कि LIC पॉलिसी का रिटर्न कितना है, और उसी म्यूचुअल फंड में मैंने जो सोचा था वो था HDFC टॉप 200, सॉरी HDFC टॉप 100 जो फंड था वो मैं लेना चाहता था। और मैं उसको बोला था कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो आप मुझे सजेशन दे दो। पर ठीक है, मैंने उस टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उसके बाद अभी आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे जो है वो मेरा LIC का जो जीवन सरल का है उसका एक लॉगिन करके मैंने ऑलरेडी एक डाउनलोड करके रखा है, और उसमें दिख रहा है कि जो पॉलिसी नंबर है वो 9877269646 है। और अगर आप देखोगे कि ये टोटल मैंने निकाला था 2010 में दिसंबर में, और इसका जो टर्म था ये 15 साल का था। तो मैच्योरिटी डेट जो है यहाँ पे आप दिख रहे हो ये था 6/6/2025 का। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि अगर 15 साल में अभी पेमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा टोटल अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 97,890 है। और यही मेरा मैच्योरिटी अमाउंट है। 25 साल के बाद मुझे सेम अमाउंट मिल रहा है। ओनली उन्होंने मुझे क्या दिया है कि मुझे उन्होंने डेथ सम एश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस कवर या फिर एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया है 1,25,000 का, जो कुछ भी नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं ये सेम जो है ये मैंने कैलकुलेट करके देखा है और आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, ताकि आप भी अगर कोई LIC का पॉलिसी ले रहा है तो वो ना ले और आपका लॉस ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये तो LIC का दिखाया कि कितना मैच्योरिटी अमाउंट है, कितना प्रीमियम भरता था, ये मैंने आपको दिखाया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जब LIC में गया था, सॉरी HDFC बैंक में गया था और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा था, तब मैंने HDFC टॉप 100 फंड का सिलेक्शन किया था। और अगर मैं वही सेम अमाउंट जो मैंने उस टाइम पे करने का सोचा था 500 रुपये
पर मंथ के हिसाब से मैंने यहाँ पे 2009 या 10 की जगह पे 2008 डाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे 15 ईयर्स करना है तो मुझे यहाँ पे 9 करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 97,000 आना चाहिए, क्योंकि 97,000 अमाउंट ही पे करता हूँ मैं। वही मंथली अगर 500 रुपये का मैं SIP करता हूँ तो नियर अबाउट 15 साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट 97 होगा। और अगर आप देखोगे कि एनुअलाइज रिटर्न जो मुझे मिला है इस HDFC म्यूचुअल फंड में, तो वो मेरा नियर अबाउट आ रहा है 3,99,000 रुपीज़, मीन्स 3,99,000 रुपीज़ मुझे एज अ रिटर्न अमाउंट मिला है, और वो मेरा एनुअलाइज रिटर्न है नियर अबाउट 15.8%। इसका मतलब LIC वालों ने मुझे सिर्फ मेरा जो रिटर्न अमाउंट है, ओके, मेरा जो रिटर्न अमाउंट है वही मुझे वापस दिया है, जो 97,000 है, और इसके ऊपर का जो अमाउंट है नियर अबाउट 3 लाख रुपीज़, वी कैन कंसिडर इट एज अ 3 लाख रुपीज़। वो 3 लाख रुपीज़ उन्होंने मेरे से एज अ टर्म इंश्योरेंस लिया है, ताकि वो मुझे कितने का इंश्योरेंस दे सकते हैं, 1,25,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस दे सकते हैं, ओके। यानी मैंने 1,25,000 का इंश्योरेंस लेने के लिए मैंने मेरा 3 लाख रुपए का लॉस किया है। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें कुछ बोनस मिलेगा। अभी मालूम नहीं है बोनस कितना मिलेगा। अगर आपको लगता है कि इस पर कुछ बोनस मिलने वाला है तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए कि कितना बोनस इससे मिलेगा और आपको कितना बोनस मिला है। अगर आपने भी ऐसे ही पॉलिसी लेके रिडीम किया है 15 साल के बाद या 10 साल के बाद, तो आपको LIC वालों ने कितना बोनस दिया है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि आपको म्यूचुअल फंड ये बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप ऐसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एनुअलाइज 15% या 16% का भी एनुअलाइज रिटर्न मिला तो आपको ये कंपाउंडिंग बहुत अच्छी लगेगी। अभी ये जस्ट 15 साल का मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट अगर आप ये 25 साल के लिए रखते हैं तो मे भी ये अमाउंट ये अच्छा खासा 8 या 10 लाख तक भी जा सकता है। तो अभी मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप SIP स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं, बट ये एक चीज़ याद रखना कि आपको जब भी कभी कोई भी क्रैश आएगा या कोई भी इंडेक्स बहुत अंडर वैल्यूड 4-5 साल में लगेगा तो आप उस टाइम म्यूचुअल फंड ऐड करने का सोच सकते हैं और आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा ही एक मैंने वीडियो शूट किया है चाइना के इकोनॉमी पे, और चाइना में जो म्यूचुअल फंड है जो हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है, जैसे कि एक्सिस ग्रेटर चाइना फंड, और वो अभी बहुत अंडर वैल्यूड है क्योंकि चाइना का इकोनॉमी बहुत डाउन है। अगर आप ऐसे ही और 15-20 साल के लिए अच्छा कंपाउंडिंग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपको भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मेरे राइट कॉर्नर में देख के एक म्यूचुअल फंड मैंने बहुत अच्छा सजेस्ट किया है और अभी उसका बॉटम आउट हुआ है। अगर आप 5 या 15-20 साल के लिए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको इसी प्रकार से उस फंड में इन्वेस्टमेंट, आपने मंथली इन्वेस्टमेंट अगर किया 5,000 का और अगर आपने मानो 15 साल का ही इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको यही अमाउंट नियर अबाउट 40 लाख तक जा सकता है, 39 लाख रुपीज़ तक जा सकता है, और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ओनली कितना होगा, 9,70,000। इसका मतलब अगर आपको इस प्रकार का म्यूचुअल फंड देखना है तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया है। एक्चुअली जब मैं उस टाइम गया था तब मैं तो किया हूँ। अभी मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ कि जब मैं 2010 में गया था तब मेरा यही लॉजिक था कि अगर पिछले 5 साल से मार्केट गिर रहा है तो अभी मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, धीरे धीरे जाएगा पर ऊपर ही जाएगा। अगर मैं उस टाइम 2010 में 5,000 रुपीज़ का SIP स्टार्ट करता या 2,000 का भी SIP स्टार्ट करता तो मेरे पास अभी 20 या 30 लाख का अच्छा खासा कॉर्पोरेट जमा होता। तो ये जो मैं चीज़ मैं सीखा हूँ, एक्सपीरियंस से सीखा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यही चीज़ मैं अभी फॉलो करके जो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि चाइना का जो मार्केट है वो मैं अभी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। चाइना इंडेक्स, हैंग सेंग और शंघाई इंडेक्स, वो अगर आप देखोगे तो उसका भी कंडीशन अभी सेम है, वो ऐसे ही डाउन होते 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 गया है कि जैसे आप देख रहे हो 2007 में नियर अबाउट यहाँ पे 30,000 पे था और वो नीचे आया था, इसके बाद वो 31,000 पे था, अभी 80,000 में है। यानी वो ये जो म्यूचुअल फंड है या ये इंडेक्स है ये इसी जोन में पिछले 10 या 15 साल से चल रहा है, ओके। अब याद रखो आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ एक्सिस का जो ग्रेटर चाइना फंड है, वो अगर आप इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो और ये इंडेक्स जैसे जैसे धीरे धीरे जाएगा और ये जब ये वाला जो टॉप है ये जब क्रॉस करके ऊपर जाएगा
तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर दिस इंडेक्स। और इस केस में आप देखोगे कि आप जो कॉर्पोरेट्स जमा करोगे वो अच्छा खासा बड़ा होगा। आप अगर 4 या 5 हज़ार का SIP अभी स्टार्ट कर देते हो उस म्यूचुअल फंड में, तो आप अगले 10 या 15 साल में 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख तक भी पैसा जनरेट कर सकते हो। बट अगर आप यही SIP अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी स्टार्ट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इतना बड़ा कॉर्पोरेट्स जमा कर सकते हो, क्योंकि अभी जो हमारा निफ्टी इंडेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया है। मे भी इसमें क्रैश आ सकता है, और उस क्रैश के टाइम में जब आपको 5-10 साल तक ये इंडेक्स कुछ परफॉर्म नहीं करेगा तो आपको ये रिस्क आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि वही हुआ था जब ये इस विंडो से बाहर गया, इस विंडो से जब वो बाहर गया इकोनॉमी के, तो आप देख रहे हो कि इसका जो मूवमेंट है ये कितना फास्ट हुआ था, और ये हुआ था निफ्टी में। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि जिस प्रकार से मैंने खुद 10 साल पहले जो एक्सपीरियंस लिया, वही एक्सपीरियंस से मैं अभी एक्सिस ग्रेटर चाइना फंड में SIP स्टार्ट किया हूँ। बट मेरा व्यू 10-15 या रिटायरमेंट तक का है, ताकि मैं छोटे से इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग का अच्छा खासा एक कंपाउंडिंग कमा के मैं पेंशन फंड जनरेट कर सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं फिर ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ आपको मिलूँगा, और मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैं जो एक्सपीरियंस से पिछले 10-15 साल से मार्केट में सीखा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप भी आपके आगे के जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे खासे आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.